कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मेरा तो वही अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला हिसाब था कि चांद को देखा कहने ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, सितारों को देखा खुदा नहीं हो सकता। तो तहकीक को तो पहले हम करते रहे थे ना। जो ये सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं तो आज से पता नहीं 10 साल पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ। जो रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं तो 10 साल पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को। सिर्फ हमारे पास इतना इल्म और इतने अल्फाज नहीं है कि हम किसी को बता सकें, सिखा सकें। मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत करके आपको ये बताऊँ कि इंजीनियर साहब जो है ना, वो इस दौर के इब्राहिम हैं। जिन लोगों को जिस इब्राहिम की तलाश थी इस वक्त, इस ज़माने के इब्राहिम की, मेरे जैसे लोगों को इस ज़माने के हम उनके रास्ते, वो तो अल्लामा का हम उनके रास्ते पे, अंबिया इकराम के रास्ते पे। अहले हदीसों की मस्जिद में जाएं, वो रफ़ाइदान करते हैं। वही नहीं है, मस्जिद ही कोई नहीं है, वही अहले हदीसों के वाले नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, बरेलवी छाए हुए हैं। ऐसे लगता है कि नमाज के बाद से पत्थर ना उठा ले मारने के लिए। कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वैस जा मैंने अक्सर मदीना तिराजुलई, वो भी तो इंजीनियर ही थे, जिन्होंने शहर के कोने से भागते हुए और कहा कि देखो भाई रसूलों की बात सुनो, ये तुमसे कौन सा मुआवजा मांगते हैं। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल? जी जी। अफजाल भाई किधर से? इधर सुंगई से। जेल सुंगई से जी माशाल्लाह। अफजाल भाई खैरियत? जेल अकेडमी में आए हैं जी, खैरियत है? क्या करने पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा तकरीबन 10 साल से फॉलोअर हूँ। अच्छा 10 साल से? हाँ, मैं जब सऊदी में था, अच्छा सऊदी में 32 साल था। अच्छा, तो मैं सऊदी से ही इनका फॉलोअर बना हूँ। पहले घर में कौन सा मसलक था? सब फैमिली का जो अपना होता है, जो हमारा बरेलवी। अच्छा, दरबारों पे जाते थे कस के? अच्छा कस के। हाँ, लेकिन मैं नहीं जाता था। आप नहीं जाते थे? नहीं, मेरा मामला ज़रा अलग है। अच्छा, वो क्यों? नहीं, मैं शुरू से ही, मैं आपको बताऊँ ना कि आपने बहुत लोगों से सवाल किया कि आप लोग का पहले तारफ मंजीर साहब का नेगेटिव हुआ, बाद में पॉजिटिव हुआ। मेरा ये मामला नहीं है। अच्छा, मैंने जब इनका पहले फ़िक्रा सुना तो मैंने ये जजमेंट कर लिया कि यही हैं जिनकी मुझे तलाश थी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं इस माइंड सेट का आदमी हूँ ना। नहीं, पहले ही से था। इनके रेफरेंस देखे? इनके रेफरेंस बाद में देखे। अच्छा, लेकिन मैं इस जो है ये खराफात हैं दुनिया में, इनका आदि पहले से नहीं था। ठीक है, पहले से नहीं था। मैं जब जद्दा में था तो इनका मैं फॉलोअर था, तकरीबन 10 साल फॉलोअर रहा हूँ। ठीक है। और मज़े की बात आपको एक और बताऊँ कि मैं इनका फॉलोअर पहले बना और बाद में मुझे पता चला कि ये जेल में रहने वाली है। और मैंने सोचा तो मुझे और भी खुशी। यानी आपको यूट्यूब तो तारुफ हुआ, सोशल मीडिया पे तारुफ हुआ इनका पहली दफ़ा? जी, खुद हुआ, किसी ने करवाया? नहीं, खुद ही, बस अचानक ही इनकी वीडियो सामने आई तो मैंने देखा और फिर 10 साल पहले? 10 साल वो तो फिर यूट्यूब पे ही आई होगी? जी, यूट्यूब पे। अभी तो मैं पाकिस्तान आया तो फिर अकेडमी में आया हूँ ना। हाँ, पहले तो मैंने कहा यूट्यूब पे फॉलोअर था ना। हाँ। अच्छा, वो जब सामने आई, आपके कायद पहले भी नहीं मिलते थे अपने फिरके वालों से? मेरा तो वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला हिसाब था कि चांद को देखा कहने ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, सितारों को देखा खुदा नहीं हो सकता। तो तहकीक को तो पहले हम करते रहे थे ना। तो ज़हन में, ख्यालों में सब कुछ ये सारा कुछ फिट बैठा हुआ था, लेकिन हमारे पास अल्फाज नहीं थे बताने के लिए, बोलने के लिए। अल्फाज इंजीनियर साहब ने दे दिए? जी, अल्फाज इंजीनियर साहब ने दिए। अच्छा, तैयार बैठे थे आप? हैं जी हाँ। अच्छा, तैयार तो बैठे थे जी हाँ। इन्होंने बयान करना शुरू किया, उसकी तहकीक भी कर रहे थे, देख रहे थे साथ? मैं जो इन्होंने बात शुरू की और मैंने जब इनकी बहुत सारी वीडियो देख चुका तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो मैं जो ये सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं तो आज से पता नहीं 10 साल पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ। जो रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं तो 10 साल पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को। सिर्फ हमारे पास इतना इल्म और इतने अल्फाज नहीं है कि हम किसी को बता सकें, सिखा सकें। तो ये इनके इल्म है, इनके पास जुर्रत है जो बात करते हैं। तो मैं तो पहले ही से ही इस ज़हनियत, इस माइंड सेट का आदमी था कि ये जो कह रहे हैं कि कुछ अलग है दुनिया में जो हमको मालूम नहीं। अच्छा, सुनना शुरू कर दिया था, अकायद पहले क्लियर हो गए। फिर बूम मिलता है इंजीनियर को, फैन फॉलोइंग मिलती है, इंजीनियर साहब छा जाते हैं। छा जाते हैं। आप तो पहले ही सुन रहे हैं? पहले से।
अच्छा, अब जब लोग इंजीनियर से साहब लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं इंजीनियर साहब के साथ, और वो आके कहते हैं जी कि भी इसको ना सुनो, आपको भी कोई मिले फिर लोग इसको ना सुनो? होता ना माशरे की तलख पहलू जी, मिलते हैं, बताए ना वो क्या कहते थे, क्या हुआ? वो नहीं इसको नहीं सुनना, इसको नहीं सुनना। अच्छा, मैंने एकदम 1 मिनट में तो आदमी किसी को समझा भी नहीं सकता ना कि नहीं सुनना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, मेरे बेटे जो हैं वो इनके फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर तो रसूलुल्लाह के हैं, हम इनको उस्ताद कहते हैं। जी उस्ताद, जी मैं, ये हमारे टीचर हैं। तो ये अफगानिस्तान से जो नए नए इंजीनियर साहब इनके हक में बोले हैं कि लो जी डिग्री वाला इंजीनियर भी आ गया। अच्छा, लोगों को कहते थे कि इनके पास ये मुफ्ती हैं, मुफ्ती के ये इंजीनियर हैं, इनके पास डिग्री नहीं। देखो मैं वो आपने देखी है अफगानिस्तान से एक इंजीनियर साहब ने को, देखो मैं मुफ्ती भी हूँ और मेरे पास डिग्री भी है। देखा मैंने। जी उन्होंने वो कहते हैं उनका भी इल्म इनके जितना ही है, लेकिन उन्होंने इनको टीचर मान लिया अपना। क्यों कि इन्होंने जो ज़रूरत दिखाई है दुनिया के सामने आके हकीकत बयान करने की, वो कहते हैं कि हम हमारे अंदर ये जरूरत पैदा नहीं हुई। मेरे उस्ताद थे, वो भी इस फ़िरक़ों से हट कर काम करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर भी इतनी जरूरत पैदा नहीं हुई थी, वो भी दुनिया से चले गए। और मेरा भी इल्म इंजीनियर साहब से उन्होंने कहा है कि उनके बराबर ही है मेरा इल्म भी, लेकिन हमारे अंदर जरूरत नहीं हुई अल्फाज पेश करने की। असल चीज जरूरत है। बात यह है कि भी अपनी जान को हाथ में रखना। 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है, जी पता है जी। हाँ जी, तो ये जरूरत ही है ना जी, इस सिस्टम को, इस गंदे सिस्टम को ललकारना जो जकड़ा हुआ है एक अजीब निज़ाम में, तो ये जरूरत ही तो है। सलाम है। मैं बहुत ज़्यादा जरूरत करके आपको ये बताऊँ कि इंजीनियर साहब जो है ना वो इस दौर के इब्राहिम हैं, जिन लोगों को जिस इब्राहिम की तलाश थी इस वक्त, इस ज़माने के इब्राहिम की, मेरे जैसे लोगों को इस ज़माने के, हम उनके रास्ते, वो तो अल्लामा इकबाल ने उनके रास्ते पे, अंबिया इकराम के रास्ते पे, ताकि उनके कदमों तक पहुंच सके। नहीं, वो तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ना कि ज़माने को जिस इब्राहिम की तलाश है इस ज़माने में। जी जी जी, तो हर ज़माने का इब्राहिम तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ज़माने के इब्राहिम मैं इनको तस्लीम करता हूँ। सही होगा, सही होगा। तो चले, आपकी मोहब्बत है, आपकी कीदत है। शुक्रिया। नमाज जो है वो आपने रफ़ादान के साथ पढ़ रहे हैं? इसे रफ़ादान से शुरू की है, बड़ी जरूरत से शुरू की है। कब शुरू की? ये समझे कि तकरीबन 1 साल हुआ है कि जरूरत शुरू की है। वो ऐसे 10 साल से सुन रहे हैं, नमाज 1 साल से? इसलिए कि जो है वो माहौल ही नहीं ना, पहचान गए थे ये आपको? जी हाँ, माहौल ही नहीं है ना। ऐसे लगता था कि हमको नमाज पढ़ने तो अहले हदीसों की मस्जिद में जाए ना, मोहल्ले में है ना? नहीं, कोई नहीं है। अहले हदीसों की मस्जिद में जाए, वो रफ़ादान करते हैं? वही नहीं है, मस्जिद ही कोई नहीं है, वही अहले हदीसों वाले नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, बरेलवी छाए हुए हैं। ऐसे लगता है कि नमाज के बाद से पत्थर ना उठा ले मारने के लिए। तो आप अपना करें, आराम से साइड में हो जाए। रोका किसने? नहीं। अब ऐसा माहौल बन गया कि लोग रोकते नहीं। अब अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह खैर करे। पहले लोग रोकते थे। अब देखिए, आप करेंगे ना, कोई ना कोई और भी करेगा। मेरे पास एक इधर भाई होके गए हुए हैं, वो भी संगोई गए थे, और वो कह रहे थे, उन्होंने अपना बताया था इसी तरह कि मैं आप उधर रफ़ादान कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो इसलिए अब हौसला रखें। तो जो इंजीनियर साहब की बहुत मुझे और बहुत पसंद है कि इंजीनियर तो हर ज़माने में हुआ है। जैसे कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वैज़ जा मैंने अक्सर मदीना तेरा जो रही, वो भी तो इंजीनियर ही थे, जिन्होंने शहर के कोने से भागते हुए और कहा कि देखो भाई, रसूलों की बात सुनो, ये तुमसे कौन सा मुआवजा मांगते हैं। अल्लाह अकबर। बेशक तो उनकी बहुत बातें बहुत पसंद आई हैं। कुछ कन्फ्यूजन नहीं रही इनको, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रही माशाल्लाह। कभी कन्फ्यूजन आ भी जाती है तो फिर खुद ये दूर भी कर देते हैं। जैसे अनीफ कुरैशी साहब ये दरवाजे पे आ गए थे, तो हमने भी सोचा कि इंजीनियर साहब ने उनको क्यों नहीं आने दिया। ये दीन का मामला तो नहीं ना यार, वो तो शांति बात है। बाद में हम समझ भी गए। उससे अनीफ कुरैशी साहब दरवाजे पे आए, इंजीनियर साहब ना निकले, इससे मुझे ये बताएं, नमाज का तरीका गलत हो जाएगा? नहीं। अहादीस है 2812 गलत हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा यही कहना इंजीनियर ने गलत किया है। एक पेंडू जहनियत के मुताबिक जब मुफ्ती तारक मसूद साहब आए शानदार चौक में, तो फिर भी हमने सोचा कि इंजीनियर साहब क्यों नहीं मिले। मैं आप छोड़े, आप अपनी बात करें, बाद में मुतमइन हो गए ना हम। आप अपनी बात करें, बाद में मुतमइन हो गए। अगर मुफ्ती तारक मसूद जेल में आ गया, इंजीनियर साहब नहीं निकले, उससे बताएं कि इंजीनियर साहब की कई भी जो बातें हैं कुरान वाली, वो गलत हो गई। एक मिनट के लिए शौक लगा पेंडू जहनियत से, नहीं क्यों नहीं, तो कुरान के ऊपर आपके ऊपर बाद में कन्विंस किया ना, इंजीनियर साहब ने कन्विंस किया, तो हम हो गए ना। आपको इंजीनियर नहीं पसंद है ना, एक मिसाल
आप इंजीनियर इसका इख्तलाफ रख लें, जी जी लेकिन कुरान की बात पे तो ठीक है करें, सही बात है, कि बात उसने सही की, सही बात। हाँ उसका एक्ट खराब है, बस इनकार करें। जो लोग आज गला फाड़ फाड़ के इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कल इनका क्या बनेगा, जी हाँ, अभी से ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे जो जिन्होंने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो तो इंजीनियर साहब की एक और बात मैं अब बताऊँ कि बिल्कुल वो मक्के वाली मिसाल है कि जब नबी के जब इस्लाम इब्तिदा में था तो मुशरिकीन मक्का ने आपस में मीटिंग की कि क्यों ना मक्के में जो रास्ते आते हैं उनके रास्तों में अपने बंदे खड़े कर दें और उनको कहें कि तुम मक्के में दाखिल हो जाओ, अपना कारोबार करो, अपना ख़रीदो फरोख्त करो। उसके बाद एक नौजवान है, मोहम्मद नाम के नौजवान हैं, उनसे नहीं मिलना। वो कहते ठीक है, वो जब मक्के में आते तजारत करते, खरीदो फरोख्त करते, लेकिन उनके अंदर एक जो है वो जुस्तजू रह जाती कि अगर बात क्या है कि कहते हैं एक मोहम्मद नाम के नौजवान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नहीं मिलना, क्यों ना हम देख लें, मिल लें। वो मीडिया का काम खुद ही करने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में वो खुद ही मीडिया का काम करने लगे। जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी मालूम पड़ा, और ऐसी जुस्तजू पैदा होती कि लोग वहाँ तो कहते कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में अपनी तिजारत के बाद लाजिम मिलते, देखते और वहीं बैठ जाते। तो वही बात साहब इंजीनियर साहब का है, बेशक ऐसा जब बहुत नहीं। तो एक और बात कि जब तौहीद को लेके चलता है ना, जब भी दुनिया में कोई तौहीद को लेके चला है तो उस पर मुसीबतें जरूर आई हैं, मुसीबतें जरूर आई हैं, ऐसे ही है। जी चलो जी, फर्स्ट टाइम, बल्कि आप तो आगे भी आते रहे जी। मैं पहले तीसरी दफ़ा आया हूँ, तीसरी दफ़ा मसरूफियात की वजह से नहीं आता, सुनता तो रहता हूँ ना, सुनता। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात इंशाल्लाह फिर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।